सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मेरे भाई 4 साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी। मैंने रिसीव की और मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब मिल चुकी है। आपकी तालियां कम है। कितने बड़े बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऑनलाइन जितनी हमारी ब्रांचेस हैं उनमें कोई भी मदर फादर या कोई बच्चा ऐसा जो मांग रहा है गवर्नमेंट जॉब को, अगर आज आप प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में मौजूद हैं, अगर आपका विश्वास बड़ा है तो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाओ, बोलो यहोवा आज मैं बड़ा विश्वास करके आया हूँ। 38 वर्ष के रोगी की तरह विश्वास करके आया हूँ। उस 12 वर्ष की लहू बहाने वाली स्त्री की तरह मैं विश्वास करके आई हूँ। आज मैं मोर्दकाई की तरह विश्वास करके आया हूँ, एस्तर की तरह विश्वास करके आई हूँ, अब्राहम की तरह बड़ी विश्वास लेकर आया हूँ। अगर आप आज हाथों को उठाकर अगर परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं, आवाज लगाना शुरू करें, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें और कहें आज स्वर्ग खुलेगा मेरे लिए, आज गवाही उतरेगी मेरे लिए, आज यहोवा बोलेगा मेरे लिए और मेरे घर में मेरे साथ भोजन करेगा यीशु मसीह के नाम में। काफी है, काफी है, काफी है, मैनू तेरा फजल ही काफी। तालियों के साथ काफी है, काफी है, मैनू तेरा फजल ही काफी है। काफी है, शाफी 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 है। यसु जहान कोई शाफी है, यसु जहान कोई शाफी है, यसु जहान कोई शाफी है। यसु जहान कोई शाफी तू है। हालेलुया कह, हाथों को हिलाते हुए हालेलुया कह, परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें। तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह। हमारे बीच में और भी गवाही है, हम जल्दी गवाही सुनेंगे। परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। कितने आज विश्वास का जाल डालने के लिए तैयार है, कितने वचन को लिखने के लिए तैयार है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आज जब परमेश्वर के दास आपको वचन दे तो उसे लिखना, उसे खाना पचाना, फिर यहाँ से बाहर जाना। गवाही बाहर आपका वेट कर रही है यीशु मसीह के नाम में। और आप नाचते हुए संडे यहोवा के भवन में यहाँ खड़े होकर गवाही देने वाले हो। जिसका आमीन बड़ा उसकी गवाही भी बड़ी। यस, हम गवाही लेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। पास्टर जी, इस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये सिस्टर अपनी गवाही में बता रही है इनको काफी टाइम से स्किन एलर्जी हो गई थी। इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और जैसे ही ताजपुर चर्च में आए इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया। आज ये बता रहे ये स्किन एलर्जी से चंगे हो चुके तू हैं। हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह, तू हालेलुया कह। गवाही लेंगे। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ। ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਲਗਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਬੇਕਾਰ ਸਕਿਨ ਐਲਰਜੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ फ्री हो गई हूँ। क्या आप फोटो लाए हैं साथ में? हाँ जी, हाँ जी। दिखाओ ना प्लीज, कैमरा पे दिखाएं। सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है। ये देखिए बहुत बुरी तरह से उसकी बहुत बड़ा जख्म है। आप आगे भी जाके दिखा सकते हो कैमरा पे। चंगा करने वाला परमेश्वर है, डॉक्टर ने, लेकिन जब वो चंगाई देता है लंबे समय की चंगाई देता है। अगर वेट है, गवाही नहीं बन रही तो विश्वास कर लो कुछ बड़ा खुदा आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। देर से मिलेगा, ठहरे रहने वाला मिलेगा। कैसा चाहिए आज आपको? सिस्टर ने विश्वास किया प्रोफेटिक वर्ड पे। जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेसी की, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर का इस्तेमाल किया, खुदा ने स्किन डिजीज से आजाद किया। बोलो आज खुदा मुझे भी आजाद कर रहा है। आज मैं भी चंगा होके जा रहा हूँ, मैं भी अपनी गवाहियों को लेकर जा रहा हूँ। कुछ बड़ा मेरे जीवन में आज परमेश्वर करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो।
हालेलुया। हालेलुया। पास्टर जी, भाई की बहुत बड़ी गवाही है। जो भाई बता रहे हैं इनकी पोती 10 दिन पहले डेथ हो चुकी थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। जैसे इन्हें 90 वाटर यूज किया, इनकी पोती जिंदा हो चुकी है। काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो, खुदा की नज़र के काम देखो। हालेलुया। सारे क्लेशियों को जय मसीह की, सारे क्लेशियों को जय मसीह जी, पापा जी को जय मसीह की। मैं अभी 16 मार्च को गांव गया हुआ था, तो वहां जाकर शाम के टाइम 7:30 बजे के लगभग में बैठा हुआ था भाई के घर पर। तो ऐसे अचानक रोने की आवाज़ आ गई। मैंने क्या हो रहा क्या हो रहा, सारे लोग पूरा मोहल्ला दौड़ता हुआ चला आ रहा है, फिर भी कोई बता नहीं रहा। इसके बाद डॉक्टर के पास हो करके उधर फिर मेरे पास से निकले। मैंने भाई क्या हो गया बताओ तो ज़रा। तो किसी ने बोला कि ऐसा है कि उनकी लड़की जो है पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गई है क्या। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि इसको ले जाओ। तुरंत मैंने किसी को बोला कि भाई इनको रोक लो अभी इसी वक्त। मैं अभी तब तुरंत दौड़ कर गया, उनको रोका। मैं घर के अंदर गया, एनेंड्रिक ऑयल लाया, ला करके उसके सारे शरीर में लगाया और परमेश्वर को मैंने याद किया कि परमेश्वर अगर मेरे राय के बराबर भी विश्वास है तो इस बच्ची को छू लो और चंगाई दे दे और यहाँ अपना एक झंडा गाड़ दे। हालेलुया। यह है विश्वास। इसीलिए आपको बार बार बोला जाता है अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर अपने पास जरूर रखें। आप ऑफिस जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अपने पास जब आप ऑयल और वाटर को रखेंगे, ब्रदर ने बताया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, लेकिन मरियम और मार्था को विश्वास था कि अगर यीशु मसीह आएगा तो मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। आज अगर आपका विश्वास बड़ा है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, काम नहीं खुल रहा, तो बड़ा विश्वास आज लेकर आए और जाने से पहले अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर जाएं। ब्रदर ने बताया डॉक्टर ने मना कर दिया था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल दिया, वो बच्ची चंगी हो गई और गवाही बन चुकी है। जोरदार ताड़ियां बजाएंगे। बल दिया कि जो ओ बचौड़ दी ताकत रखदा है, बल दिया कि जो मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। दिल्ली विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल दिल विचों कट दे उदासियां दा बोझ तेरे नाल है ओ। एक दिन ਲਈ ਨਹੀਂ हर पल हर रोज तेरे नाल है। एक दिन ਲਈ नहीं हर पल हर रोज। हाथों को हिलाते हुए कहें परमेश्वर से, सब लोग हिलाएंगे हाथों को। वो आ रहे हैं, आ जाओ। ओ बचौड़ दी ताकत जगदा है भगत सागर, बल दिया कि जो ओ बचौड़ दी ताकत रखदा है। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। उठ तू चट्टान वांगू बन जा स्थिर तेरे नाल गए ओ। उठे तू चट्टान वांगू बने जा सकीरी तेरे नाल है ओ। नाचते हुए या दीवारा वांगू एवे ना तू गिरी तेरे नाल गए ओ। वो कच्चियां दीवारां वांगू एवे ना तू गिरी तेरे नाल है। हाथों को हिलाते हुए बल दिया कि जो ओ बचौड़ दी ताकत रखदा है सागर, नाचते हुए कहेंगे परमेश्वर से, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, हालेलुया। मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर। हाथों को हिलाएंगे। वो परमेश्वर आ रहा है आपको, परमेश्वर प्यारा, वो चंगा करने के लिए आ रहा है आपको, वो जीवन देने के लिए आ रहा है आपको। ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਏ ਓ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸੋਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ। ਸਭ ਬੋਲेंगे ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਜੋ ਉਹ ਬਚੌੜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ भगत सागे बल दी। हाथों को हिलाते हुए परमेश्वर
जश्न मनाने तू हालेलुया के 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 आज परमेश्वर काम करे। चाहे आपको कैंसर है, चाहे ब्लड इन्फेक्शन है, कोई भी रोग क्यों ना हो, आप हेवन के अंदर खड़े हैं। यीशु मसीह का आत्मा यहाँ मंडला रहा है। यहाँ लाखों स्वर्गदूत मंडला रहे हैं। जो चेयर सेक्शन में बैठे, अगर आप शर्मा रहे हो तो वो आपकी कमी है, लेकिन जितनी सिस्टर, जितने ब्रदर, आप लोग नहीं, आप बैठे रहेंगे। कितने आज चाहते हैं परमेश्वर अपने दास के द्वारा आज आपके जीवन में अनॉइंटिंग को दे? तो कितने युद्ध करने के लिए तैयार है? कितने जंग को लड़ने के लिए तैयार है? जंग किनकी यहोवा लड़ता है, वो कभी हारते नहीं है। क्या आप जीतने के लिए तैयार हैं? अपने पड़ोसी को बोलो आज थकना नहीं है, आज हमें युद्ध को जीत कर यहाँ से जाना है, बीमारी को पैरों के नीचे कुचल के जाना है। कितने आज गाने के लिए तैयार हैं? बहुत जल्द खुदा के दास हमारे बीच में आने वाले हैं। सिर्फ 2 मिनट आपके पास है। क्या अपनी जंग खुदा को देने के लिए तैयार है? तो हम नाचते हुए आराधना करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ जंग कदे नहीं हो मार दे, 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 ओ जंग कदे तालियों के साथ आराधना करेंगे परमेश्वर ओ जंग कदे नहीं हो मार दे, ओ जंग कदे नहीं हो मार दे, ओ जंग कदे नहीं हो मार दे। जोर देवेगा यहोवा जद मैनू मैं जंग जित जावांगा, जोर देवेगा यहोवा जद मैनू मैं जंग जित जावांगा, जोर देवेगा यहोवा जद मैं जंग जित जावांगा, जोर देवेगा यहोवा जद मैनू मैं जंग जित जावांगा, जोर देवेगा यहोवा जद मैनू मैं जंग जित जावांगा। हाथ को हिला के बोलेंगे सब लोग। मैनू मैं जंग जित जावांगा। हाथ चुक के कर दुआ, हाथ चुक के कर दुआ, वो आगे तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, तालियों के साथ बोलेंगे। यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। तू चुप रही, तू चुप रही, यहोवा तेरी जंग लड़ेगा। विच जंग दा बैठो मेरे तेरी दे, ਅਸੀਂ ਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ
सारे बोलो हालेलुया। क्या कर रहे हो यार तुम, धीरे धीरे सिर पे ही चढ़े जा रहे हो। सब बैठ जाएं, शाबाश। प्रभु आशीष दे आपको। तुम तो बहुत नजदीक बैठ गए हो। हाँ हाँ, इधर कर थोड़ा टेबल यार, इधर कर, इधर कर। सब लोग बैठ जाएं, शाबाश। कितने लोग खुश नहीं हैं आज, हाथ उठाओ, शाबाश। जो खुश नहीं है परमेश्वर उन्हें खुश करे आज। बैठ जाएं, शाबाश, बैठ जाओ, सिट डाउन, थल्ले बैठ जाओ। अपने सिर पे हाथ रखे, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं, जिन्होंने बीज बोया, जिन्होंने आज वर्शिप की है। क्या लिखा वचन में, फिर से पढ़ के बता कि आज वचन में क्या लिखा। जब मैंने बताया आपको आते ही 78 भजन संहिता में क्या लिखा था कि 72 में क्या लिखा, क्या लिखा? तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा, मैं तेरे, प्रभु कहता मैं उन लोगों के सम्मान को बढ़ाऊंगा और फिर कर मुझे शांति देगा, और उन्हें फिर कर शांति देगा। इसका मतलब जब आप वर्शिप कर रहे थे, परमेश्वर आपके बीच में घूम रहा था आपको शांति देने के लिए। जब तक आप वर्शिप नहीं करते, जब तक आप चर्च नहीं आते, जब तक आप, ये प्लेस है जहां पर परमेश्वर घूमता फिरता है। आदम कहां घूमता फिरता था? अदन की वाटिका में। वो परमेश्वर के उस बाग में घूमता फिरता था। जो लोग, परमेश्वर आपकी रसोई में नहीं घूमे फिरेगा, गलत फहमी है आपकी। कई लोग कहते हैं परमेश्वर मेरे परोठियां बीच भी आ जा, नहीं आएगा। ऐसी प्रार्थना बंद करो। परमेश्वर कह रहा है कि जब आप वर्शिप करेंगे, परमेश्वर फिर आपके, जब आप वर्शिप करते हैं, जब आप संडे चर्च आते हैं, तो परमेश्वर आपके बीच में घूमता फिरता है आपको शांति देने के लिए। फिर आपको ऐसा महसूस होगा कि परमेश्वर आपकी किचन में आपके साथ है, आपके घर में है, आपके साथ है, बिजनेस में है, हर चीज में। वचन कह रहा है, कहता है कि जब तुम सिर पर हाथ रखते हो तो ये हाथ, कह रहे तुम्हारा नहीं है, ये हाथ तुम्हारा नहीं है। फिर कह रहा हूं, सारे बोलो हालेलुया। ये हाथ परमेश्वर ने आपके ऊपर रख दिया है। उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, आपको ये हाथ दान में मिला है। कहां मिला है? दान में मिला है। क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने उसके दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। नीति वचन पढ़ना, घर जाकर उसमें लिखा 18 अध्याय में भी कह रहे हैं कि उसके दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। क्या आप चाहते हैं धन, महिमा और लंबी आयु? तो अपने सिर पे हाथ रखो और आंख बंद करो। आज ईस्टर के दिन जो मांगोगे मिलेगा। मैं नहीं मांगूंगा आज आपके लिए, आप मांगेंगे और मैं प्रेयर करूंगा। ये देखो, ये बंदा कितने अच्छे तरीके से मांग रहा है। इस पर कैमरा करो, शाबाश। हाँ दिखाओ, देखो कितने अच्छे तरीके से मांग रहे हैं। इसका मतलब ये है, कैमरा दिखा इस पे, वहीं से दिखा दे, कैमरा दिखा लाली इस पर। ये दोनों हाथ रख के सिर पे मांग रहा है। पता है इसका मतलब क्या है? ये तंग आ गया पादरी से। एक हाथ रखो सिर पर, दोनों हाथों का मतलब तो सिर दर्द होता है, हेडेक बन गया हूं मैं आपके लिए। तो इसका मतलब एक हाथ रखो सिर पर और जो मांगना चाहते हो मांगो। आंख बंद करो प्लीज, अपने लिए मांगो। आज बिना हाथ रखे मत मांगो, सिर पे हाथ रखो। देखो परमेश्वर का मिराइकल। अबालाबा शबाला बाबालाबा शबाला। प्रभु जो ये मांग रहे हैं आप इन्हें दे रहे हैं परमेश्वर। आमीन। जो इन्होंने मांगा है वो मिल गया है। आमीन। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर कैमरामैन को, क्वायर को, वॉलंटियर को, मेंबर को, टीम मेंबर को, डायमंड पार्टनर को, कार्ड बनाने वालों को, ब्रांच में जहां से भी परमेश्वर मदद भेजने वाले, ऑनलाइन में भी। रश्मि तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। ज्योति तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। कह रहे कि सुनीता तेरी मदद परमेश्वर कर रहा है। एक हेल्प भेजेगा परमेश्वर, डिवाइन हेल्पर भेजेगा आपके लिए। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपका घराना पहले जैसा नहीं रहेगा। मैं कह रहा हूं कि ये मदद आप चाहते हैं कि नहीं स्वर्ग से? तो इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग आज तुझे ईमानदारी के साथ वचन का बीज सच में पवित्र आत्मा जी सुनने के लिए यहां पर आए हैं, इनके घर में आज से परमेश्वर पवित्र आत्मा इनके पूरी फैमिली का मूड चेंज हो जाए यीशु मसीह के नाम। वो भी चर्च में आया करें परमेश्वर, बड़ी आशीष लेकर जाया करें आज से।
इनके घराने के मूड चेंज हो, गवर्नमेंट का मूड इनके लिए चेंज हो, आमीन इनके बैंक मैनेजर का मूड चेंज हो, इनके प्रिंसिपल का मूड चेंज हो, आमीन इनके बाप का मूड चेंज हो, इनकी माँ का मूड चेंज हो, इनके बच्चों का मूड चेंज हो परमेश्वर, क्योंकि जो मूड बना कर आए आज उनको तू आनंद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। ये ईस्टर परमेश्वर खुशियों के लिए आया। मैं विश्वास करता हूँ जो इन्होंने 40 दिन उपवास किए, मेहनत किया परमेश्वर, ईमानदारी के साथ अपने दिन बिताए, अपने करैक्टर को तेरे साथ ईमानदार रखा परमेश्वर, जो सच में तेरे दास के साथ कलीसिया के साथ ईमानदार है परमेश्वर, इनका घराना आशीषित हो आज से यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात बताता हूँ कि हमें आशीर्वाद देना पड़ता है। हमें कई बार जब हम आशीर्वाद, यिर्मयाह बोलता है अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना न करूं तो मेरे लिए पाप है, तो अगर मैं तुम्हें आशीर्वाद न दूं तो ये भी मेरे लिए एक पाप है। आप समझ रहे हैं? अगर भविष्यवाणी एक व्यक्ति के लिए हो रही है लेकिन आशीर्वाद भी एक भविष्यवाणी होती है, वो सबके लिए यीशु मसीह के नाम में। आपका घराना उन्नति करेगा इस वर्ष में। आप जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, आमीन आप बदल जाएंगे आज से। आमीन क्या चाहते हैं आज परमेश्वर आपको आशीष दे? सब आई हुई संगत को मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर, खुशखबरी हो आपको, मुबारकबाद हो आपको, ईस्टर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों देते हैं आज के दिन ईस्टर की शुभकामनाएं? क्यों देते हैं? कोई बताएगा? हाँ, कोई बताएगा? हाँ, महारानी बताएगी। प्रभु जी में सरकार से तू उठी है जी, उठी है। अगर आप यीशु मसीह के लिए सोकर उठकर आए हो, आपने प्रभु को ग्रहण किया है, तो ईस्टर आपके अंदर खुशियां लेकर आया आज, आमीन क्योंकि वो जी उठा उनके लिए है जिन्होंने उद्धारकर्ता को जान लिया है। समझ रहे हैं? बाकियों के लिए तो आज भी मरा हुआ है वो, लेकिन याद रखना इस दिन से आपके काम जी उठते हैं। जैसा विश्वास, कुछ लोग समझते नहीं है बाइबल को। मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो फटाफट, कि बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं। कहते बाइबल में कहाँ लिखा कि आपको कार मिल जाएगी? जब मैं भविष्यवाणी करता हूं, जब मैं बोलता हूं जहां तेरे को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कहते कि कहाँ लिखा बाइबल में? अरे पहले के पुराने जमाने में डाकिया चिट्ठी लेकर जाता था घोड़े पर अमेरिका तक। आज फोन जाते हैं, फैसिलिटी हो गई है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज कह रहा हमारी भविष्यवाणियां स्पीड से काम करेंगी यीशु मसीह के नाम में। हमारा आशीर्वाद स्पीड से लगेगा आपको। आपको विश्वास करना है, करा। लेकिन कुछ लोगों के लिए, नॉलेज के लिए बात बता रहा हूं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कितने लोगों ने पढ़ा कि बाइबल के अंदर एक व्यभिचारिणी औरत थी और वो आकर यीशु मसीह के कदमों में गिर गई और यीशु मसीह ने 2 बार झुककर धरती पर लिखा। लेकिन अब लोग ये कहेंगे उसने क्या लिखा? बाइबल में तो कहीं लिखा ही नहीं उसने क्या लिखा। यीशु देखा, कितनों ने देखा? वीडियो में देखा होगा आपने, अपने बाइबल में देखा होगा कि वहां पर लिखा कि जब फरीसी लोग उसको पत्थर मार रहे थे तो उसी समय वो औरत दौड़ती हुई यीशु मसीह के पास आई और यीशु मसीह नीचे बैठकर लिख रहा था। क्या लिख रहा था? ये पवित्र आत्मा ने मुझे प्रकाशन दिया। उस क्या लिख रहा था? नीचे लिख रहा था कि परमेश्वर, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? वो परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, क्योंकि लोग कह रहे थे तुझे नहीं पता, इसको बचा रहा तू, ये कौन औरत है? ये व्यभिचारी औरत है, तेरे पैरों में गिर गई है, ये बहुत पापी है, इसको कोई इंसान भी माफ नहीं करेगा, ये कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। लेकिन उसी समय बच्चे को लेकर बाहर जाओ, गेट आउट, भूस वाले कोठे में जाओ। सुनो तो बेटे बाहर ले जा, सर पानी पिलाओ, उधर चल, बच्चे वाला कोई नहीं बैठा यहाँ पर मेरे आसपास, जल्दी उठ जाओ, उठ उठ फटाफट, 2 मिनट लगा। आंख खुल गई बच्चे की कि मेरे से बात हो रहा है, चल जाओ मेरी मम्मी के साथ। सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना ध्यान से कि यीशु मसीह नीचे बैठा और पूछ रहा था परमेश्वर, मैं इन लोगों को क्या जवाब दूं? और यीशु मसीह उठा, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया और कहा, और उसी समय उसने उठकर कहा, अगर जिसने पाप ना किया हो सबसे पहले वो इस औरत को पत्थर मारे। और सब के सब वापिस चले गए। और यीशु मसीह ने उसके बाद पता क्या किया? दोबारा नीचे बैठकर लिखा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर।
आज आपकी समझ में आया? कहता है अगर आपको ईस्टर पर कुछ नहीं मिला, इस धरती पर लिखो ना लिखो, अपने मन की हृदय की पट्टियों पर लिख लो आज जो कहना चाहते हो आज। मैं कह रहा हूं उसके बाद, ईस्टर खत्म होने के बाद, नए साल के खत्म होने से पहले परमेश्वर का आप धन्यवाद लिखकर जरूर करेंगे यीशु मसीह। समझ में आया? ये दो बातें याद रखना। ये ईस्टर ऐसे नहीं आया, ईस्टर उन लोगों के लिए आया है जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी काम मरे पड़े हैं आज जिंदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। बस आज आपको विश्वास करना है। अपने पड़ोसी को बोलो विश्वास कर। एक बार गुस्से में कहो, जोर से बोलो विश्वास कर। ऐसे नहीं जैसे अपने पति से बात करते वैसे करो, बोलो विश्वास कर। अपने भाई से करते हो जैसे पड़ोसी से करते हो, दोस्त से करते हो, दुश्मन से करते हो, विश्वास कर। खाना खा, आ से आलू हो जा बेटे, विश्वास में चालू। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहता है विश्वास कर। विश्वास होता नहीं है, विश्वास करना पड़ता है। बाइबल बोलती है बच्चा पेट में दिखता नहीं है, महसूस करना पड़ता है। हालेलुया। मैं भी कभी मां थी। आप कहेंगे एक दिन, आप कहते हैं, आपको समझना है, कहता विश्वास कर कि तेरे पेट में अगर मिराइकल जन्म नहीं ले रहा, बच्चा जन्म ले रहा है, तो विश्वास कर ये मिराइकल ही एक, ये मिराइकल है, मिराइकल है ये। कहते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे मिराइकल आज रात आपके पेट में जन्म लेंगे। आपको बस विश्वास करना है और कराना है विश्वास एक दूसरे पर। हड्डियां नहीं चलती, बोलो विश्वास कर। जो आपको कह रहा मेरा मकान नहीं बिक रहा, उसको गुस्से में कहो, बाल पकड़ के कहो, जैसे जैसे मर्जी कहो, विश्वास कर। गुस्से में कहो विश्वास कर, कैसे भी कर, विश्वास कर। जब मैं छोटा था, मेरे ताऊ ने मुझे भैंस को खाना खिलाने के लिए बोला। मैं उसे अपनी 2 रोटियां देने के लिए चला गया। उसने मुझे कान पर थप्पड़ मारा। उसने मुझे कहा बेवकूफ, ये भैंस तेरी 2 रोटी से पेट नहीं भरने वाली, इसे घास का टोकरा लेकर आ। मैं सिर पर घास का, भूस का और उसमें आटा डालकर बोरे का टोकरा लेकर गया, उसके सामने रखा। उसने उसे भी चाट लिया और मेरा मुंह भी चाट लिया। इतनी भूख लगी थी उसको। सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है? लेकिन जो दूसरी भैंस थी उसके पास मैं खाली वो ले गया, पराली भूसा, और मैंने कहा ले खा। मैंने देखता हूँ ये हरी हरी खाती है। उसने खाया नहीं। मैंने उसका सिर पकड़े, उसकी सींग पर बैठ गया ऊपर और गर्दन पर। मैंने कहा खा, विश्वास कर। बड़े पंगे किए मैंने छोटे तब यहां तक पहुंचा हूं। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगर आप छोटा सा विश्वास कर लें आज पादरी के कहने से, बाइबल के कहने से, मैं कह रहा हूं कि एक भैंस नहीं आएगी आपके गेट पर, मेरे एक स्वर्गदूत आएंगे आशीर्वाद देने के लिए। क्या तैयार है विश्वास करने के लिए? नहीं, क्योंकि ईस्टर विश्वास करने से मनाया जाता है। जो विश्वास करते हैं, हर परीक्षा व्यक्ति पर जब पड़ती है, हर दुख, हर समस्या जब आती है एक व्यक्ति पर, जब वो विश्वास में कमजोर हो जाता है, जब वो अपने मन में गलत धारणाएं पैदा कर लेता है, जो अपने मनों में, विचारों में ऐसी सोच ले आता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तेरा कालिया कुछ नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा। तेरे विचार कहते हैं, आपके विचार कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी हेल्प नहीं है। जब आप बीमार पड़ते हैं, जब समस्या में जाते हैं, तो आप कहते हैं कोई हेल्प नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि आज ये गलत धारणा अंदर से निकाल दो, क्योंकि यीशु मसीह आपकी सोच पर कब्जा करने के लिए जी उठा है। समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर शासन करने के लिए नहीं, वो आपसे प्रेम करने के लिए जी उठा है। आपका हक मारने के लिए नहीं, आपके लिए कह रहा है, आपका हक वापस दिलाने के लिए जी उठा है वो। अगर जितने आज विश्वास करेंगे, आपका हक परमेश्वर दिलाएगा वापस। जो आपने इस साल में खो दिया है, मैं कह रहा पिछले महीनों में खो दिया है, परमेश्वर लाइव देखने वालों को वापस लौटाएगा इस साल में। मैं कह रहा हूं आप एक भी जन गवाही के बिना नहीं जाएंगे। आज रात से आपकी तकदीर पलटना स्टार्ट होगी चर्च। आमीन बोलने वाले जितने आज विश्वास कर रहे हैं, आज लाइव देखकर ध्यान से सुनो, आज से आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके देखने का नजरिया बदल जाएगा। आज से आपके लोगों का नजरिया बदल जाएगा। लोग कहेंगे ये वही है क्या, ये वही है क्या, इसको कहां से इसके ऊपर इतना माल आ गया, कहां
कहां से पर इतनी आशीष आ गई? क्योंकि आज मेरे खुदा का नजरिया बदल गया है आपकी तरफ देखने के लिए। वो आपकी तरफ देखना चाहता है, वो आपकी तरफ आना चाहता है। वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को ढूंढ रहा है, वो आपसे मेल मिलाप करना चाहता है। वो आपके बीच में घूम रहे फिर रहे, आपको शांति देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपको तरक्की देने के लिए, आपका सम्मान बढ़ाने के लिए, आपका नाम बढ़ाने के लिए, आपके मस्तक को ऊंचा करने के लिए। लेकिन बस एक कदम पर आपको विश्वास करना है। हर कदम आपके लिए है, विश्वास करना है। अगर आज आपने विश्वास किया है, यीशु मसीह आपको चलता फिरता नजर आएगा। आज ये ईस्टर है, ईस्टर। यीशु मसीह ईस्टर के दिन जी उठा। मरियम के साथ वाले कहते थे यीशु मसीह नहीं जी उठा, मर गया है, काम पर चले गए। लेकिन यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। क्योंकि ये भविष्यवाणी थी, यशाया में लिखा 26 के 19 में। देखो क्या लिखा, पुराने नियम में भविष्यवाणी थी, मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया। क्या लिखा? यस तो कर रही है। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। सुनो, एक मुर्दा नहीं, क्या लिखा? मुर्दे। जितने प्रभु में होकर मरते हैं, सबके सब मुर्दे उठ खड़े होंगे। यस आमीन। हाँ, क्या लिखा? मरे हुए लोग जीवित होंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में बसने वालों, हे मिट्टी में बैठने वालों ताजपुर की, जाग जाग कर जय जयकार के नारे लगा दो आज। हालेलुया। आपके काम जी उठने वाले हैं चर्च। करे क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है। क्योंकि याद रखना, इसके एक लाइन का, हर लाइन का मतलब है। कहता है जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, मेरा काम जलाए, तो बाइबल बोलती है, कहता है कि जिसके सिर पर ओस पड़ती है, उसके सिर पर ज्योति उत्पन्न होती है। यस आमीन। और आप रजाई में मुंह देकर सो रहे होते हैं जब ओस पड़ रही होती है। इसका मतलब भोर के समय जो प्रार्थना कर रहे होते हैं, उनके घर पर लाइट आती है खुदा की, यीशु मसीह के नाम में, और पृथ्वी पर मुर्दों को लुटा देगी। याद रखना, विश्वास करने वाले लोग, अगर आपका काम मुर्दा पड़ा है, आपका बच्चा मुर्दा पड़ा है, आपकी कोई चीज मुर्दा पड़ी है, सबसे पहले अपने विश्वास को मुर्दा ना रहने दो। याद रखना, ये वचन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो विश्वास में मुर्दा पड़े थे, इसलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया। उसने कहा मुर्दे जी उठेंगे। और अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो कह रहा मैं इंसान को भेजूंगा यीशु मसीह के रूप में, और कह रहा कि वो ज्योति से पैदा होगा, और वो कह रहा कि गुड फ्राइडे के दिन मारा जाएगा, और तीसरे दिन संडे के दिन, ईस्टर के दिन जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो वो ये कहानी थी, ये सच्ची कहानी। कह रहे कि ये बुकों की कहानी नहीं है, लेकिन उत्पत्ति 18 के 1-2 को जब हम पढ़ते हैं कि पुराने नियम के अंदर अब्राहम एक जगह पर बैठा था और उसी समय निराश था। जब वो 99 साल का, मैं कह रहा हूं कि 99 साल का था, तो वो तंबू के पास बैठा था, एक धूप में एक पेड़ के पास तंबू लगाकर बैठा था। और उस पेड़ के पीछे जो उसका पेड़ था वो मामरू पेड़ कहलाता था, लेकिन वो बांझ पेड़ था, उसके पत्ते झड़ चुके थे। और उस समय में कहता है कि उसने 3 लोग वहां से आते हुए देखे। 3 लोग, देखो ये साइन है, यीशु मसीह जब 3 लोग क्रूस पर चढ़े हुए थे, कितने लोग चढ़े हुए थे? और यीशु मसीह के साथ उस समय भी कहता परमेश्वर के साथ, कह रहा 3 लोग उस बांझ पेड़ के पास आ रहे थे। क्यों? क्योंकि अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा था। अब्राहम उस मिट्टी पर बैठा जय जयकार कर रहा था और विश्वास कर रहा था। और उसी समय वहां पर परमेश्वर को देखते ही वो उसी समय उठकर भागा, और उसी समय उसने उसको प्रणाम किया, और उसी समय प्रणाम कर रहा उसको, उसके पैरों में गिर रहा है। और क्या बोल रहा है पता है? कहता है पापा, कहता मेरे साथ, कहता घर चलो। वाओ, कौन है ये? कौन है ये आदमी? कहता है जिसको 99 साल से बच्चा नहीं हुआ आज तक, जिसकी भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई आज तक, वो बंदा कह रहा है जिसको परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में भविष्यवाणी कर दिया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा, लेकिन बीच के 24 साल वो बेचारा यही सोचता रहा कि परमेश्वर मुझे बच्चा देगा कि नहीं, लेकिन निराश नहीं हुआ। हो सकता था वो परमेश्वर को देखने के बाद या चर्च के किसी विश्वासी को देखने के बाद निराश हो जाता, लेकिन वो विश्वास से परमेश्वर के पीछे दौड़ा। हालेलुया।
वो उसके पीछे दौड़ा। आज चर्च के लोगों की जब गवाहियां नहीं बनती, वो दौड़ते नहीं, अपने घर वापिस चले जाते हैं। आज वॉलंटियर उनको कुछ बोल देते हैं तो वो उसी समय क्या करते हैं, आपस में झगड़ा करके कहते हैं हम इस चर्च में नहीं आएंगे, हम लड़ाई कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कह रहे अब्राहम ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब्राहम को 75 साल पहले परमेश्वर ने क्या दिया, 75 साल की उम्र में मैं तुझे बच्चा दूंगा। 24 साल उसकी सुनाई नहीं दी परमेश्वर ने। आपकी हो सकता है 10 साल ना सुनाई दिया हो, 1 साल ना सुनाई दिया हो, लेकिन यहाँ पर उसको विश्वास था। कहता है कि मेरी पत्नी का गर्भ जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कहता है कि वो विश्वास के साथ बैठा था और परमेश्वर के मूड को देख लेता है। कह रहा है परमेश्वर के मूड को देखता है वो। कहता है उसका मूड, क्योंकि उसका मूड उस दिन अपसेट था। हालेलुया, डिस्टर्ब था परमेश्वर उस दिन। जिस दिन अब्राहम के पास आया उस दिन डिस्टर्ब था उसका मूड। और वो कह रहा था क्यों, क्योंकि वो परमेश्वर को एक बार नहीं मिला, वो 40 बार परमेश्वर को मिला। अब्राहम 40 बार परमेश्वर को मिला। इसलिए वो जानता था परमेश्वर के मूड को कि मैंने आज तक उसका मूड ऐसा नहीं देखा, मैंने आज तक इतना डिस्टर्ब नहीं देखा। अरे हमने भी आज तक यीशु मसीह को क्रूस पर ऐसे रोता हुआ तड़पता हुआ नहीं देखा। डिस्टर्ब था वो क्रूस पर। कहता है और क्रूस पर कहता है कि एक व्यक्ति समझ जाए इस बात को, जब आप कह रहे परेशानी में होते हैं, जब आप तकलीफ में होते हैं तो मेरा परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। कह रहा है जब लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है। आपको समझना है, जब आपकी गवाहियां नहीं बनती, आप निराश हो जाते हैं, परमेश्वर डिस्टर्ब हो जाता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। आपका मूड ऑफ होता है, लेकिन आपका मूड इसलिए ऑफ होता है कि मेरी गवाही नहीं बन रही, परमेश्वर का मूड इसलिए ऑफ होता है। अब्राहम परमेश्वर के पास जाता है और बोलता है पिता तेरा मूड ऑफ क्यों है? बोलता है बेटे, कहता है कि मेरे लोग मेरे चमत्कार को देखकर विश्वास नहीं करते। और इसी समय अब्राहम को अपने अंदर लगती है ये बात। अब्राहम कहता है अरे मैं भी यही सोच रहा था, मेरे अंदर भी यही चल रहा था कि तू मुझे कब संतान देगा, तू मुझे कब आशीष देगा। और उसी समय परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि बेटे, कह रहा कि विश्वास कर, कह रहा तेरी पत्नी बसंत ऋतु में गर्भवती होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना। अब्राहम कई बार मिल चुका था। मैं कह रहा हूं कि आप कितनी बार मिलने जाते हो परमेश्वर को? कह रहा अगर कोई काम मरा पड़ा है, आज ईस्टर का दिन वो है, कहता आज फैसला ले लेना। कहता अब्राहम का विश्वास उस दिन से फिर से 24 साल के बाद जी उठा था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने फिर से अपना विश्वास जिला लिया है, अपनी उम्मीद जो मर गई है फिर से जिला ली है, मैं कह रहा हूं सिर्फ कहना है आज मुंह खोलकर। मैं कह रहा हूं कि वो शराब आज रात आपके ऊपर से हटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप फिर से वो तरक्की करने वाले हैं, आशीषों को देखने वाले हैं। कह रहे जितने हाथ उठा रहे हैं आज उनका मूड सही होने वाला है। आमीन। जितने हाथ हिला रहे हैं उनका मूड सही हो गया। परमेश्वर को बता दो हालेलुया बोलकर। हालेलुया। लग रहा है खुदा को आपका मूड सही है। सारे बोलो हालेलुया। एक आदमी जब चर्च में आया ईस्टर पर, उसके कपड़े प्रेस नहीं थे। मैंने कहा क्या हुआ? कहता यार, कहता पादरी साहब औरत ने मूड खराब कर दिया। जिसके कपड़े प्रेस नहीं होते मुझे पता होता उसकी औरत ने उसका मूड खराब किया हुआ है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का मूड तो जब खराब करते हैं लोग, कह रहे जब वो अविश्वास रखते हैं अपने अंदर। इसका मतलब परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, उत्पत्ति 18 के 11 के 12 में परमेश्वर ने कितने साल के बाद, कहता फिर दोबारा उसको कहा, कहता है कि अब्राहम तेरी पत्नी गर्भवती होगी। लेकिन अब्राहम अब 100 साल का हो गया है और सारा 90 साल की होने वाली है। और क्या हुआ? और अब्राहम की पत्नी और अब्राहम दोनों क्या करे? पहले अब्राहम ने कहा, अपने मन में हंसा, बोलता है अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। अंदर से कह रहा था अब तो परमेश्वर में बूढ़ा हो गया हूं, डांट नहीं रहे। सारा कह रही थी, पढ़ो देखो क्या लिखा। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और उसका मासिक धर्म भी बंद हो गया था। विश्वास करने की जगह कहां रही? हाँ भाई बताओ, आज के जमाने में कोई 90 साल में बच्चा जमता है? विश्वास कहां रहा? और ऊपर से मासिक क्या बोलता है, प्रेग्नेंट होना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो भी मासिक धर्म बंद हो जाए, मेंसेस आना बंद हो जाए तो क्या होता है? कह रहा इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी मैं तो बूढ़ी हूं, डांट भी नहीं है। अब्राहम तू क्या कह रहा है, मैं मां बनूंगी? और कह रहा और मेरा पति तो बूढ़ा है। क्या लिखा? करे तो क्या मुझे यह सुख होगा? अपने मन में क्वेश्चन कर रही है।
अरे विश्वास करने वाले लोग भी कई बार चूक जाया करते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप भी विश्वास करने में चूक गए हैं, मैं कह रहा हूं आज रात परमेश्वर आपको एक अवसर और देने के लिए जा रहा है। आज रात आपको कहना है मैं विश्वास करता हूं, तू कुछ भी कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो इस धरती पर इसलिए नहीं आया, आपके लिए केक काटने लिए नहीं आया, आपके लिए कैंडल जलाने के लिए नहीं आया, वो आपके विश्वास को जिलाने के लिए आया था। कि मुर्दों में जान डालने वाला परमेश्वर जिंदा है, इंसानों के लिए कुछ भी करने वाला परमेश्वर जिंदा है। और उसी समय कहती औरत कह रही है बूढ़ी हो गई हूं, मेरा तो अब्राहम भी बूढ़ा हो गया, अब तो हमारे मुंह में डांट भी नहीं रहे होंगे, बूढ़ा हो गया हूं। और सुनो सुनो सुनो, अब क्या हुआ, बूढ़ा और बुढ़िया दोनों जा रहे हैं। हाँ हमारे साथ बूढ़ा चले गए, बूढ़ा हाँ बूढ़ा, ये बूढ़ा अब्राहम है और बुढ़िया नहीं मिली कहीं। अच्छा नहीं चलो तू खड़ा जा बुढ़िया, चल जल्दी कर, इसका हाथ पकड़ो, इसका हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ लेना। अबे छोड़, ये बूढ़ी है और ये बुढ़ा है, चल दोनों जा रहे पति पत्नी। लग नहीं रहा, समझ ला बूढ़ी ऐसे चलती है, कौडी होगी, झुक के बूढ़े होंगे, चलता रहा ना। ये तो बिल्कुल अब्राहम लग रहा है। देखो अब्राहम बूढ़ा और बूढ़ी जा रहे हैं और रास्ते में इनको बूढ़ी, यार तुम्हें समझ में नहीं आएगा, से हट जा, बूढ़ी लेके आते हैं, बूढ़ी आजा, उठना कुछ नहीं हो गया बूढ़ी, चल इसका हाथ पकड़ ले, थोड़ी देर के लिए अपनी ना समझियो। सुनो हाँ आजा बस कोई नहीं, ठीक हो जाएगी ताई, तू आजा। बूढ़ा और बूढ़ी दोनों जा रहे, अब्राहम और सारा दोनों जा रहे, और क्या कर रहे हैं पता, चक्कर लगाओ ना, एक ब्याह नहीं करा रहा हूं, चक्कर लगा लो। बूढ़ा बूढ़ी जा रहे, और बूढ़ा बूढ़ी जब जा रहे थे ये कह रहे थे परमेश्वर इनको 75 साल पहले का, 100 साल पहले का कि तू मां बनेगी, और ये 90 का अब कैसे होगा। और रास्ते में और इसको देखो, इसने तो घूंघटी कर लिया। सुनो, और रास्ते में इसको एक राजा मिलता है, रास्ते में राजा मिला, और राजा देखकर उस पर मोहित हो गया, कहने लगा मुझे तो ये बुढ़िया से शादी करनी है। यार मैं जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मैं हैरान हो जाता हूं, कोई बंदा 100 साल 90 साल वाली बुढ़िया पे कैसे मोहित हो सकता है। कह रहा मुझे शादी करनी है इससे, इसका मतलब आप तू छोड़ दे, शादी करनी है। हाँ, 90 साल वाली से शादी करनी है, कौन करा, राजा, और बूढ़ी हो गई ये। और अब्राहम का दिमाग काम करने लगा, टैन 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 टैन। अब्राहम को बात याद आने लगी, भविष्यवाणी याद आने लगी। उसने कहा यार, उसने घूम कर देखा, सारा का चेहरा चमक रहा था। उसने घूम कर देखा, चुपचाप राजा के वहां से निकल गया, कहता सोच के बताएंगे, ये मेरी बहन है, चल हाथ पकड़, अपनी बहन को लेकर चल। और लेकर जा रहा था, और लेके जाते जाते थोड़े दिन के बाद क्या देख रहा है, 2-3 दिन के बाद इसके दांत भी चमक रहे हैं, इसकी चमड़ी भी ठीक हो रही है, और सारा को क्या बोलते हैं, मेंसेस आ गई है। आप सुन रहे हैं कि नहीं? और छोड़ दो अब्राहम जी, आप बैठ जाओ अब्राहम। और सुनो, अब्राहम को विश्वास हो गया, कहता अरे ये बुढ़िया नहीं रही, ये तो जवान हो गई है। सारा को 90 साल में पता लग गया है अंदर कि अरे यार मैं तो एक लड़की की तरह जवान हो गई हूं, मुझे तो आशीष मिल गई है, अब हम बच्चा जन्म सकते हैं। और इसके गर्भ से 90 साल के बाद एक इसहाक पैदा हो गया है। हालेलुया। हा। तेरे को कितने बच्चे थे? 5। फिर तो रहने दे। हालेलुया। आप सुन रहे कि नहीं? इसके अंदर विश्वास पैदा हो गया है। मैं कह रहा हूं इसहाक सारा की उम्र से पैदा नहीं हुआ, उसके विश्वास से पैदा हुआ। हालेलुया।
समझ में आया कि नहीं? कहता इसका मतलब कहता कि आप लोग कह रहे जो आपने खो दिया है, आप कह रहे हैं अब मैं 60 साल का हो गया हूं, अब मैं कमा नहीं सकता, मैं 70 साल का हो गया हूं, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर आपको पिछले दिनों में इतनी ताकत देगा, वापिस देगा, वापिस आपकी जवानी को नया करेगा, आपके हाथों को, आपके लीवर को, आपकी किडनियों को, आपके हार्ट को नया करेगा, नया। आप फिर से जवान होंगे, आपके हाथ कमाने वाले होंगे, आप बीमारी से छूट जाएंगे। आप कह रहे हैं कि ये बीमारी मुझे अब बुढ़ापा लेकर, बुढ़ापे में ये बीमारी ठीक नहीं होगी। मैं कह रहा हूं आप कह रहे होंगे बुढ़ापे में ये कर्जा नहीं उतरेगा, मैं कभी बुढ़ापे में जहाज में बैठ के नहीं देखूंगा, मेरे सिर पर इतना कर्जा है। मैं कह रहा हूं परमेश्वर की सामर्थ आज रात आपके ऊपर उतरेगी। आपने जो खो दिया, जो रिस्टोर, दोबारा से आपके काम रिस्टोर होंगे यीशु मसीह के नाम में। स्टोर इकट्ठे होंगे, जुड़ेंगे, आपके अंदर पावर आएगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर जी उठा इंसानों के अंदर। हालेलुया। किसके अंदर जी उठा? इंसानों के अंदर। इंसान के अंदर जी उठना है, लेकिन वो पेड़ पत्थर के अंदर नहीं, वो इंसानों से प्यार करता है। इंसानों के लिए जी उठा। जिनको शर्म आ रही है ताड़ी बजा दो। आज है थोड़ी वो शर्म? यीशु मसीह जी उठा है, ताड़ी बजा दो आज। विश्वास करना, जितने लाइव देख रहे हैं, शैतान ने आपको बीमारी, बुढ़ापा, कर्जा, जो आप निराशा आपको दे रहा है, वो आज से ईस्टर के दिन से वो खत्म होगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने अब तक खो दिया है, मैं कह रहा हूं वो फिर से वापस पाओगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अब्राहम के पास क्यों गया? अपना वायदा पूरा करने के लिए। आज मैंने आपको भविष्यवाणी की पर्चियां दी हैं, देखिए इसमें जो पर्ची मैंने दी है, आप कहते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं होती, सबके पास है? हैं? नहीं है तो लेकर जाना अंदर से। ऋतु क्लास लगेगी तेरी शादी मैंने करानी थी, रुकावट पैदा कर दूंगा। फटाफट पर्चियां दे दे इनको, बाद में, अभी बैठे बैठे बाद में। हाँ, जिनके पास है ऊपर उठाओ, शाबाश। अरे सारे चर्च के पास है। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं। परमेश्वर ने जो बाइबल में लिखा, सुनो सुनो, ये बाइबल के वचन नहीं है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर लिखा है आपको क्या मिलने वाला है। ये मैंने पवित्र आत्मा से पूछ कर लिखा है, जिसके हाथ में जो लग गया, क्योंकि लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है लेकिन निकलती यहोवा की ओर से है। समझ में आया? आपको विश्वास करना है। भजन संहिता में लिखा चिट्ठी डाली तो जाती है, निकलती। हाँ, प्रोफेसी की पर्ची बनाई तो मैंने, लेकिन निकलेगी किसके लिए? वो परमेश्वर की ओर से है। आपको क्या मिलेगा इस साल में? सबको मिलेगा। इस पर्ची में सब कुछ लिखा है। एक की पर्ची में बाद में पढ़ूंगा, लेकिन सुनो ध्यान से, वचन सुनेंगे। लेकिन क्या पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है, पूछ रहा है सवाल, कहता है मैं देने के लिए सब कुछ तैयार हूं, लेकिन कहता है कि आप उसके वायदे पर खरा उतरेंगे। यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम के जो प्रोफेसी उसने किया था, उसको कह रहा वायदा उसका पूरा करने के लिए सारा को 90 साल से फिर से 50 साल की औरत बना दिया, जब तक कंसीव कर सकती है वो। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर वो ऊपर से नहीं बनी, अंदर से तैयार हो गई थी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हो सकता है आपको आपका काम दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आज याद रखना, परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करेगा आपके जीवनों में, अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा आपके जीवनों में। जिन्होंने आज तक यहाँ पर भरोसा रखा है, जिन्होंने यीशु मसीह में मेहनत किया है, जिन्होंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, वो दिन वापिस लौट कर आएंगे। चर्च आमीन बोलने वालों के। करा इजराइल यीशु के पीछे दौड़ रहा था। सुनो सुनो, इजरायली यीशु के पीछे कब दौड़ रहे थे? ध्यान से सुनना, कब दौड़ रहे थे? जब वो जिंदा था। इजरायली यीशु के पीछे जब दौड़े जब जिंदा था। चेले यीशु के पीछे कब दौड़े? जब वो जिंदा था। लेकिन जिस दिन यीशु मर गया क्रूस पर, उस दिन चेलों ने दौड़ना बंद कर दिया। आज यही बात है, जिस दिन लोगों के काम बनते हैं, वो लोग यीशु के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जब उनके काम बंद हो जाते हैं, काम बंद नहीं, काम होते नहीं है,
गवाही नहीं बनती, उस दिन वो यीशु के पीछे दौड़ना बंद कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, गवाहियां देना बंद कर देते हैं, सुसमाचार सुनाना बंद कर देते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन एक औरत थी, उसका नाम था मरियम, और कह रहे कि वो विश्वास से यीशु मसीह के कब्र पर दौड़ गई है, दौड़ गई है, क्योंकि जानती है जिसने अब्राहम के साथ वायदा पूरा किया वो हमारे साथ भी वायदा पूरा करेगा। क्योंकि यीशु मसीह कह कर गया था कि तुम मुझे मुर्दों में से जिंदा होते देखोगे। मैं कह रहा हूं आज ये वायदा है, ये भविष्यवाणी आपके लिए। आपके काम किसी ने मार दिया, आपकी जमीन कब्जा कर लिया, आपका हार्ट लिवर डॉक्टर ने पकड़ के निकाल दिया, मैं कह रहा हूं हार्ट लिवर काम जिंदा होंगे आपके हजरत। आपका सब कुछ जिंदा होगा वापिस। जो शैतान ने छीन लिया है वो वापिस आएगा। क्या विश्वास है? लूका 24:1-6 से पढ़ें, देखो क्या लिखा। लूका 1 क्या लिखा? 24, लूका 24:1 पढ़ो। परंतु सप्ताह के पहले दिन हाँ। बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। हाँ। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, हाँ। पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा उसने? कह रहे कि यहाँ पर लिखा कि मरियम कैसे गई थी, कैसे कोई गुलदस्ता लाया आज के दिन यहाँ पर लाया है, दे शाबाश। देखो मरियम कैसे गई। मरियम गुलदस्ता लेकर गई किसके पास? कब्र के पास। अरे यहाँ पर तो मरकट पर कौन लेकर जाता है गुलदस्ता? कौन लेकर जाता है? लोग शादियों में लेकर जाते हैं, बच्चा होता है, कोई फंक्शन होते हैं, गुलदस्ता लेकर जाते हैं। अरे शमशान घाट पर कौन लेकर जाता है गुलदस्ता? कोई जाता है सेंट लगाकर गुलदस्ता लेकर। वो मरे हुए को नहीं, वो जीवित को ढूंढने के लिए गई थी। हालेलुया। विश्वास से गई थी मरियम। और मरियम जब गई और उसी समय उसने आगे जाकर देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है और लाश नहीं है, कपड़े कपड़े पड़े हैं, फूल छोड़ दिया है, और वो चक्की हो गई है, हैरान हो गई है, डर गई है और निराश हो गई है और कहने लगी है कि परमेश्वर ये क्या हो गया? बात तो कहा था तुझे उठेगा, लेकिन तेरी लाश भी चोरी कर लिया किसी ने। और इसी समय रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी वहां पर बैठकर, निराश हो गई है। उसके विचारों में विचार आने लगे हैं। वो कहने लगी है कि रे ऊपर वाले, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में प्रचार करती फिरती थी कि यीशु मसीह अंधों को दाग देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला, मुर्दों को जिलाने वाला आज खुद मर गया है, जिंदा नहीं हुआ है। लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। कह कह कर रो रही थी, आहें भर रही थी, कह रही थी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन उस समय में भी वो भुचक्की होकर खड़ी थी। और उसी समय एक स्वर्गदूत अंदर आ जाता है और उसी समय उसको कहता है, हे क्यों सिर झुकाए खड़ी है? क्यों सिर झुकाए खड़ी है धरती की ओर? क्यों खड़ी है सिर झुकाए धरती की ओर? तू जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती है? कह रहे कि मुर्दों में सामर्थ नहीं होती किस्मत बदलने की, कह रहे जीवन बदलने की, कह रहे सामर्थ हो, कह रहे जिंदा परमेश्वर में होती है। और उसी समय कह रहे कि वो आज भी मेरा परमेश्वर दुखी हो जाता है, आज भी मेरा परमेश्वर डिस्टर्ब है इस बात के लिए कि जो चेले यीशु मसीह का चमत्कार देखते थे वो भी भाग गए बिजनेस करने के लिए। आज भी बहुत सारे विश्वासी लोग प्रभु को जानने के बाद, एक गवाही बनने के बाद अगली गवाही नहीं बनती तो निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, धरती की ओर मुंह झुकाए खड़ी है। आज भी बहुत सारे लोग पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, दागों में, तबीजों में, धरती में परमेश्वर को, जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। मैं भी जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में, गलियों में, बाजारों में ढूंढता फिरता था। लेकिन एक दिन मेरे सामने यीशु मसीह आकर खड़ा हो गया व्हाइट कपड़ों में। उसने कहा, अरे तेरा जिंदा परमेश्वर को मुर्दों में क्यों ढूंढता है, पत्थरों में क्यों ढूंढता है? जिंदा परमेश्वर तो तेरे सामने खड़ा है। तू मेरी सेवा करेगा, तू लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। और जो आदमी जेल में था वो आज आदमी आपके सामने, मैं कह रहा हूं 30 लाख लोग मुझे जानते हैं यीशु मसीह के नाम में। लाखों लोग आज उद्धार पाने। कारण क्या है? क्योंकि मैंने विश्वास कर लिया था। यहाँ पर मरियम को विश्वास दिला रहा है स्वर्गदूत और उसी समय उसको एक आवाज आती है। लेकिन बहुत बार
हम उस आवाज को अनसुनी कर देते हैं। बहुत बार हमें जल्दी होती है, हम उन प्रार्थनाओं को सुनते नहीं हैं। एक बार हिमाचल के अंदर एक आदमी था और बहुत शराबी था, अपनी पत्नी बच्चों को मारता था। और एक दिन उसकी पत्नी को किसी ने सुसमाचार सुनाया और वो आदमी को लेकर ईस्टर पर गई। शराब पीकर वहां बैठा था चर्च में, और उस समय पता नहीं वो चर्च कैसे लगाते होंगे, कहीं दूर लेकर गई। और उसी समय पहाड़ों से जब नीचे आई तो उसी समय उसका पति को यीशु मसीह का दर्शन हुआ। उसने कहा मैं तो अब खुल्लम खुल्ला प्रचार करूंगा, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है, यीशु जी उठा है। और उसने अपने गले में ढोल डाल लिया, उसने अपने गले में ढोल डाला। वो बड़ी पुरानी बात है, वो पहाड़ों पर जाता और पहाड़ों पर आसपास के गांव में जाता, गले में ढोल डाल लेता और बोलता डम 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 लका 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 डम डम डम, बोलता यीशु जी उठा है, करा यीशु जी उठा है। गली के नुक्कड़ पर, चौराहे पर, गलियों में, बाजारों में, बस उसे प्रचार करना नहीं आता था, लेकिन वो कहता था यीशु जी उठा है। आज कोई कहता है मुझे प्रचार करना नहीं आता, मुझे शर्म आती है, ये तो कहना आता है यीशु जी उठा है। और उसी समय वो कर रहा था डम 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 डम। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप ये कहना शुरू करेंगे, एक मिराकल आपके पेट में जन्म लेगा और तो जी उठा है। आपके पेट में भी जिनके पास बांझे हैं, बच्चा जी उठेगा अंदर यीशु मसीह के नाम में। करा यहाँ पे करा डम 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 डम। और इसी समय गली में, मोहल्ले में कुछ हमारा लड़के सड़क पर बैठते थे, पान खाते, बीड़ियां पीते, उसका मजाक उड़ाते, कहते हैं कहाँ तेरा यीशु जी उठा है, और उसे रोज छेड़ते। लेकिन उसी समय उसके सिर पर टोले मारते और वो बार बार यही करता चला जाता, यीशु जी उठा है, जी उठा है। कह रहा कब मिलेगा, कब मिलेगा। कह रहा कई बार से तू रोज बोलता है, रोज बोलता है। कहता यीशु जी उठा है। और उसी समय एक दिन उन्होंने इसका इतना मजाक उड़ाया, इतना मजाक उड़ाया, उसके कपड़े तक फाड़ दिए और उसके ऊपर थूक दिया, पत्थर मारने लगे और खुद ही छेड़ने लगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं एमसी परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।